देखने वाले हैं साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, किसी भी लक्ष्य को अचीव करने के लिए एक टारगेट फिक्स कीजिए और उस टारगेट को अचीव करने में अपना पूरा दिन लगा दीजिए। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, ये मुश्किल क्या आसान किया, अब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है दोस्तों तो उसे करके ही छोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसे जोश और जुनून होना चाहिए दोस्तों आपको अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए। चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोस्तों 28 फरवरी को मनाया जाता है। और दूध की शुद्धता किसमें मापी जाती है दोस्तों? तो लैक्टोमीटर में दूध की शुद्धता मापी जाती है। ये सारे क्वेश्चन टॉप सिलेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और आने वाले जितने भी एग्जाम है दोस्तों, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, रेलवे, एसएससी, बैंक, सारे एग्जामों के लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और दोस्तों, भाइयों बहनों सभी में से शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता दोस्तों किस में मापी जाती है? तो रिक्टर स्केल से मापी जाती है। और फैदोमीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों? फैदम किसका मात्रक है? तो गहराई मापने में दोस्तों फैदोमीटर का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम का नाम होता है दोस्तों। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आप कमेंट बॉक्स में रासायनिक सूत्र लिख के बताइए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पानी का घनत्व कितना होता है? दोस्तों, पानी का अधिकतम घनत्व किस पर होता है? किस डिग्री सेंटीग्रेड पर दोस्तों पानी का अधिकतम घनत्व होता है? ये भी क्वेश्चन दोस्तों रेलवे और सारे एग्जामों में पूछा गया दोस्तों। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बैरोमीटर में पाठ में अचानक कमी आने से किसके आने का संकेत मिलता है? तो दोस्तों, बैरोमीटर में जब अचानक उसका संकेत डाउन होता है दोस्तों तो आंधी तूफान आने की सूचना मिलती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वायुमंडल में ओजोन परत किस कारणों का अवशोषण करती है? दोस्तों वायुमंडल में ओजोन परत किन किरणों को अवशोषण करती है? तो दोस्तों किसको करती है? तो पराबैंगनी किरणों को दोस्तों अवशोषित करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विमानों की ऊंचाई किस में मापी जाती है? तो दोस्तों, विमानों की ऊंचाई है अल्टीमीटर यंत्र में मापा जाता है विमानों की ऊंचाई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सुई पानी पर किसके कारण तैरता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो सुई पानी पर किसके कारण तैरता है दोस्तों? तो पृष्ठ तनाव के कारण तैरता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक क्या होता है? तो दोस्तों, दाब बढ़ने पर द्रव का जो क्वथनांक होता है बढ़ जाएगा दोस्तों, सही है। हाइग्रोमीटर में किसका मापन है दोस्तों किया जाता है? हाइग्रोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो दोस्तों, आपेक्षिक आर्द्रता का मापन हाइग्रोमीटर में किया जाता है। और हाइड्रोमीटर होता है दोस्तों, उससे क्या मापा जाता है? तो डेंसिटी मापी जाती है दोस्तों। ड्रो मतलब डेंसिटी, ध्यान रखिएगा दोस्तों, कई बार पूछा गया है कि हाइग्रोमीटर में क्या मापा जाता है और हाइड्रोमीटर में क्या मापा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, डेसिबल किसकी तीव्रता मापने का इकाई है? तो दोस्तों, डेसिबल जो होता है ध्वनि ऊर्जा को मापता है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता मापने वाला है दोस्तों। और लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों। तो लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को दोस्तों ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या होगा? तो दोस्तों, ताप बढ़ने से ध्वनि का जो वेग होता है बढ़ जाएगा। और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, हर्ट्ज में दोस्तों, हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि टेप रिकॉर्डर में टेप पर किसकी एक पतली परत चढ़ाई जाती है? तो दोस्तों, टेप रिकॉर्डर पर पतली परत किसकी चढ़ी होती है? तो आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। अगला क्वेश्चन है कि आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है दोस्तों। प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण आकाश का नीला रंग होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पानी से भरी बाल्टी में रखी छड़ किसके कारण टेढ़ी दिखाई देती है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों, पानी से भरी बाल्टी में रखी जो छड़ होती है किसके कारण दिखाई टेढ़ी देती है? तो अपवर्तन के कारण दोस्तों दिखाई देती है। दोस्तों, अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दोस्तों सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है दोस्तों, तो क्या होता है? तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और दोस्तों
विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अविलंब की ओर झुक जाती है दोस्तों। यही प्रकाश का अपवर्तन का नियम है दोस्तों। प्रकाश का अपवर्तन के नियम पूछा जाता है दोस्तों, कितने हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के दोस्तों 3 नियम है, ध्यान रखिएगा। कौन कौन है आप इसका कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि जब किसी बंद कमरे में पंखा चलता है तो वायु का तापमान क्या होता है? दोस्तों कि जब बंद कमरे में पंखा चलता है तो वायु का जो टेम्परेचर होता है बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोला जाता है तो कमरे का ताप क्या होता है? ये भी क्वेश्चन दोस्तों रेलवे एग्जामों में पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जामों में रिपीट होते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को आप रट डालिए दोस्तों। जब कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोला जाता है तो कमरे का टेम्परेचर जो होता है दोस्तों बढ़ जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण चढ़ता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण चढ़ता है? तो किसी तत्व उन्नयन के कारण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गंदे जल में मिट्टी का तेल डाल देने से उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? दोस्तों जब गंदे जल में मिट्टी का तेल डाल दिया जाता है दोस्तों तो पृष्ठ तनाव घट जाता है, जिसके कारण दोस्तों जहाँ अगर मच्छर बैठे होते हैं दोस्तों तो उसको दूर करने के लिए मिट्टी का तेल डाल दिया जाता है दोस्तों, जिसके कारण उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है दोस्तों। इससे मच्छर की जो लार्वा होते हैं वो मर जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस कारण स्प्रिंग इस्पात की बनाई जाती है? किस कारण दोस्तों स्प्रिंग जो होता है इस्पात की बनी होती है? तो अधिक प्रत्यास्थता के कारण बनी होती है दोस्तों, अधिक प्रत्यास्थता के कारण बनी होती है इस्पात की। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसके कारण गर्म सूप ठंडे सूप की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट होता है? तो दोस्तों किसके कारण जो गर्म सूप होता है वो ठंडे सूप की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट लगने का क्या कारण है दोस्तों? तो पृष्ठ तनाव कम होने के कारण दोस्तों गर्म सूप जो होता है ठंडे सूप की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट लगता है, पृष्ठ तनाव कम होने के कारण, ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। थर्मस फ्लास्क में को हिलाने पर और उसके बंद जल का तापमान क्या होगा? दोस्तों थर्मल फ्लास्क को हिलाने पर इसमें बंद जल का टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों बंद टेम्परेचर का जो दोस्तों बढ़ जाएगा, उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा दोस्तों? बढ़ जाएगा। सूर्य का ताप किस में मापा जाता है? दोस्तों तो सूर्य का ताप जो होता है बोलोमीटर में मापा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गैसों की श्यानता बढ़ाने पर क्या होता है? दोस्तों गैसों की जो श्यानता होती है उसके बढ़ाने पर दोस्तों बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द्रव की श्यानता ताप बढ़ने पर क्या होती है? तो दोस्तों द्रव की श्यानता जो होती है ताप बढ़ने पर घटती है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर के बराबर होता है दोस्तों? तो एक प्रकाश वर्ष दोस्तों 9.46 गुणित 10⁻12 किमी के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसके कारण तालाब की गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है? तो दोस्तों किसके कारण? अपवर्तन के कारण होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? दोस्तों निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का चश्मा दिया जाता है दोस्तों? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों जिसे निकट दृष्टि को मायोपिया कहा जाता है दोस्तों, ये भी कई बार पूछा गया है कि मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का। और दोस्तों दूर दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो दूर दृष्टि हाइपर मेट्रोपिया के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। और दोस्तों लेजर का फुल फॉर्म क्या है? तो लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए ड्राइवर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? दोस्तों पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए ड्राइवर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं दोस्तों। थैंक्स दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों भाइयों बहनों सभी में से शेयर कीजिए दोस्तों। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नोटिफिकेशन के लिए। और दोस्तों इसका PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।